तो आइए आज फिर शुरू करते हैं एक अपनी नई सीरीज। इसमें आपको बताएंगे कि निफ्टी अभी आपको कहां तक ले जा सकती है, कि ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मोस्ट ऑफ जो स्टॉक्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर फेसबुक जो पेज हमारा है उस पे अपडेट हम करते हैं, लेकिन अभी उनके बारे में टच अप ऑन करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा व्यू क्या है इस बारे में। देखिए, हमारा सोशल मीडिया पर प्रेजेंस इतना पुराना नहीं है, लेकिन हम आपको जो ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं सोशल मीडिया पे, हम पूरी तरह रिस्पॉन्सिबली आपको उसको ट्रैकिंग करने के लिए और उसके सजेस्टेड सेफ लेवल बताने के लिए एनकरेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सही समय पर अपने स्टॉक में एंट्री कर सकें। फिर भी हमारी सलाह है कि आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर कीजिए इस बारे में। आप देखिए, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे शेयर्स के बारे में बताने के लिए। निफ्टी आज यहां पे जा सकता है, निफ्टी ऊपर रेजिस्टेंस लेवल ये है, सपोर्ट लेवल ये है। तो हमारे में डिफरेंट क्या है, हम आपको क्या डिफरेंट बताएंगे। हमारी वीडियो क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है कि आप उसको पूरी वीडियो को देख सकें, लेकिन हमारी कंटेंट क्वालिटी लाजवाब है। हमारा जो सक्सेस रेट है उसको अगर आप देखेंगे तो हमारे व्यूअर्स इसको आपको बता पाएंगे, जो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं या हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं, कि हमारा सक्सेस रेशियो 100% है। और यह क्लेम हम यूट्यूब पे कर रहे हैं, हमारा कमेंट सेक्शन नीचे है, हम फेसबुक पे कर रहे हैं। आप कमेंट लिख के बताइए, अगर एक भी कोई आपको ऐसा मेंबर हमारा मिल जाए जो हमें लिखे कि सर आपका ये कॉल फेल हुआ है। हमारा कोई भी कॉल इसलिए फेल नहीं होता है कि हम उसको कंसिस्टेंटली ट्रैक करते हैं। सही लेवल्स, सेफ लेवल्स हम वो सजेस्ट करते हैं जहां से आपको नुकसान होने के चांसेस कम से कम हो। लेकिन हम भी भगवान नहीं है, तो इसलिए अपनी खुद की रिसर्च आप करके चलिए, किस लेवल पे आपको एंटर होना है, कितना प्रॉफिट आपको लेना है, ये सारी बातें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है उससे पहले थोड़ी सी हम जानकारी देना चाहेंगे कि हमने बहुत ही ज्यादा कॉल्स जो हैं पिछले महीने में कवर की हैं, लेकिन कुछ कॉल्स को ही हम यहाँ पे शामिल कर पाए हैं जो कि मुनाफा काफी दिया है जिन कॉल्स ने, या फिर जिन कॉल्स को हमने टाइम टू टाइम ट्रैक करके, जैसे ब्लू में आप देखेंगे तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो हासिल हुए हैं, इस डेट को दिए थे। और ये जो पूरा प्रॉफिट आप देखेंगे तो ये है सिर्फ एक लॉट का। अगर आपने सभी में एक एक लॉट अगर आपने लिया हो तो एक लॉट में हमने 2,68,000 का प्रॉफिट आपको दिया है। इसमें आपको मार्जिन मनी भी बहुत ही कम चाहिए था, जिससे कि एक एक लॉट में ट्रेड करके आप बड़ा ही सेफ तरीके से उसको कमाई कर सकते थे। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस डाली हैं, जो फेसबुक पे अपडेट्स हैं, और जो मैं अपना टेलीग्राम चैनल के भी कुछ स्क्रीनशॉट्स आपसे शेयर करूंगा, और हमारे मेंबर भी आई एम श्योर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वाउच करेंगे इस बात के लिए कि हमारी वेरासिटी क्या है। ये देखिए, हमारे कुछ एक मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लिए हैं कि हमने जो बजाज फाइनेंस एचयूएल का वीडियो पॉज करके आप इसको थोड़े तसल्ली से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि हम किस तरह से गाइड करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आपको लेवल्स देने की कोशिश करते हैं। कई बार इंट्राडे कॉल्स जो हमारी आ जाती हैं तो वो भी हम इमीडिएटली शेयर कर पाते हैं उस पर, और अगर आप उससे मुनाफा कमा सकें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन इसी में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कई बार हो सकता है आप हर कॉल पे ट्रेड ना कर पाए, लेकिन आपका ट्रेडिंग व्यू से एकदम अपोजिट है, तो यू कैन स्टिल गिव इट अ थॉट कि आपने कॉन्ट्रेरी ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। इसमें सिप्ला के टारगेट्स जो हमारे अचीव हुए हैं, बुक प्रॉफिट्स हमने जो बीच में रिलायंस के हायर लेवल से कराए हैं, आप सारी की सारी हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कॉल्स इतनी ज्यादा हैं कि हम सभी शामिल नहीं कर पाए हैं, देखिए, लेकिन ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस ये हमारी ऑनेस्टी है कि हमने किसी से कुछ लेना नहीं है, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट किसी में नहीं है, हमें किसी से किसी तरह का कमीशन हम नहीं लेते हैं। इसीलिए हम दावे से, अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो हम सिर्फ आपको सजेशन नहीं करते हैं। अगर हमने सिप्ला का कॉल दिया है तो हम दावा करते हैं कि इसे जाना ही जाना है। आप नोट कीजिएगा हमारी लैंग्वेज को, हम आपको देंगे उसके लेवल्स और आपको कोशिश करेंगे ये बताने की कि इसको ये लेवल जाना है। तो अब आपकी मर्जी है, आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हो सकता है आज तक हमारी कॉल एक भी फेल नहीं हुई है, हो सकता है कल को कोई एक कॉल, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे मार्केट्स कितनी ज्यादा वोलेटाइल हैं। आपने कभी देखा है निफ्टी को 400-400 पॉइंट प्लस माइनस खुलते हुए एक ही दिन में? तो पॉसिबिलिटी हर चीज की है, लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करती है और उसी के बेस पे हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की, काम की बात पे आते हैं कि निफ्टी का हमारा व्यू क्या है। देखिए, अब निफ्टी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि हमने जो व्यू शेयर किए हुए हैं वो आप हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद उसका लिंक उसमें मिलेगा। हमें बहुत ही डेलिबरेटली, बहुत ही ध्यान से निफ्टी के लेवल्स के बारे में वहां पे डिस्कस किया हुआ है। हमने 6,000 तक के लेवल्स, नॉट मई, जून, जुलाई एक्सपायरी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हम 6,000 या 7,900 की बात करते हैं तो वो हम 1-2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर हमारी
वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने लंबे लेवल की बात कर रहे हैं और जो लोग कैश पे बैठे हैं उनको कितना लंबा उसका वेट करना चाहिए और किन किन लेवल्स पे आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ी लंबी है, थोड़ी बोरिंग है, हाईटेक नहीं है, लेकिन आपको यूट्यूब, फेसबुक, इस दुनिया में चाहे आप पेड सर्विस ले पा रहे हैं, कोई आपको उसके बारे में ये नहीं बताएगा कि आपको किस लेवल पे कितना पैसा और किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बताते हैं, हम दावा करते हैं और हम आपके सामने ओपनली अपने मेंबर्स के सामने ओपन प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको बिल्कुल दावे के साथ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। जरूर देखिए, उस वीडियो को देख के आप डिसाइड कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और फिर उन लेवल्स पे आप अपना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हमारा मानना ऐसा है कि देखिए, अभी कोई भी अगर आप देखेंगे इंडिकेटर वो बता रहा है कि शायद निफ्टी अभी नीचे गिर सकती है, अभी निफ्टी ऊपर नहीं उठेगी। तो इसके लिए हम फिर से कॉन्ट्रेरी व्यू लेना चाह रहे हैं। हमें लगता है कि निफ्टी यहां से मैक्सिमम अगर नीचे जाती है तो 8800 के लेवल्स आपको नीचे दिखाई दे सकते हैं। ऊपर अगर जाना है तो ये 9500 तक इसको ऊपर जाना चाहिए। अब इसका दावा क्या है? देखिए, आप जितने भी लोगों से टेक्निकल एनालिस्ट से बात करेंगे वो जब निफ्टी 9400 पे होंगी तो बात करेंगे कि निफ्टी नीचे जा सकती है 9200 और ऊपर जा सकती है 9600, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इतना बन रहा है, इस पे कॉल पुट रेशियो इतने बन रहे हैं। थोड़ी सी निफ्टी नीचे आएगी, जब 9200 पे जाएगी तो 88 और 92 की बात करने लग जाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो डेली बदलता है और उसके बेस पे आप उसे जान के भी कुछ खास कर नहीं पाते। आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि अभी यहां से मुझे नेक्स्ट लेवल क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे जो नजर आता है 95, 22 या 26 के जो लेवल्स हैं वो मुझे ऑन द कार्ड्स नजर आते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता है, मार्केट थोड़ा सा जो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे जाने के लिए, अगर वो नहीं जाती है तो मार्केट 95 to 6 जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट अगर नीचे नहीं जाती है? देखिए, मार्केट आपको सरप्राइज करेगी। इकोनॉमिक पैकेज आया, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इसको बहुत ऊपर जाना है, लेकिन जब आपने देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट में ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। अब जब मार्केट की उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए इकोनॉमिक स्टिमुलस तो कोई काम का नहीं था, ये तो फेल हो गया है। निर्मला सीतारमन जी डेली आके ब्रीफिंग कर रही है, उसके बाद मार्केट गिर रही है। एक दिन आएगा और ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमन जी की प्रेस ब्रीफिंग हुई और मार्केट ने ऊपर अचानक से जाना शुरू कर दिया व्हेन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कुछ करेगी। तो नीचे के लेवल मैं लेके चल रहा हूं कि नहीं जाने चाहिए, 8800 से नीचे नहीं जाने चाहिए और ऊपर के लेवल 95 to 6 तक जा सकते हैं। फिर से मैं अपनी वीडियो का जिक्र करना चाहूंगा कि निफ्टी कहां तक जा सकती है या किन लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये दोनों वीडियोस के लिंक आप वीडियो के बाद देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि हम 10,150 159 तक के लेवल्स और 7900 से 6000 तक के लोअर लेवल्स भी मार्केट में देखेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो देखेंगे। देखिए, अगर मुझे कोई ये बताता है कि मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते हैं, आप कब इन्वेस्ट करना है कि शेयर में आप नहीं बता सकते हैं, वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन से लेवल्स आएंगे, हमें डिसिप्लिन में रह के वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम दावा कर रहे हैं कि मार्केट 7900 कम से कम जाएगी ही जाएगी। मार्केट वापस 12,000 या 13,000 7900 जाए बिना नहीं हो सकती है, 15,000 नहीं हो सकती है। प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी हियर। मार्केट में अभी लॉन्ग टर्म के लिए मत लगाइए। हम खुद जब आपके साथ अपनी कॉल शेयर करते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि हम इंट्राडे को रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर हम बहुत श्योर ना हो तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशंस देते हैं, लेकिन मार्केट वॉलिटिलिटी को देखते हुए अभी क्योंकि डेली आपको निफ्टी का मूवमेंट इतना ज्यादा दिख रहा है तो हम सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ ट्रेड कीजिए। आपका अच्छा चाहने वाला आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस मूवमेंट पे सजेस्ट नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म, नॉट इवन मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सजेस्ट करेगा। वैसे ही जाइए 25% का मुनाफा वसूली कीजिए और वापस से अपने कैपिटल को लेके बैठिए। क्यों आप वेट कर रहे हैं कि मुझे 2020 में ही या फिर मुझे मई या जून 2020 में ही 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है? बात करें कि कौन से शेयर्स को, अगर हम कल सुबह अगर मार्केट खुलेगी तो उसमें देखिए जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे पता चलता है कि कुछ एक फील्ड काफी एक्टिवेट रहेंगे। कोल मार्केट के बारे में काफी अनाउंसमेंट की गई है, डिफेंस सेक्टर के बारे में अनाउंसमेंट हुई है, M&M का भी डिफेंस में काफी रोल है। रिलायंस नेवल करके एक शेयर है, अगर आपको याद हो तो ये 70 रुपए का शेयर हुआ करता था, लेकिन अभी ये 1 रुपया 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 3 दिसंबर को इसका जो प्राइस था पिछले साल 3-4 महीने पहले, इसका 9 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, लेकिन अब ये 1 रुपया 5 पैसे पे है। तो आप देखिए, ये जो शेयर्स हैं जो न्यूज बेस पे चलते हैं, ये एकदम आपको उछाल आएगा और आपको उसमें फंसा लेंगे और फिर आप उसमें बैठे रह जाएंगे।
आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितने ऐसे शेयर हैं जिनमें आपने न्यूज बेस पे लिया है, फंडामेंटल्स इसके बहुत स्ट्रांग हैं कि बेस पे लिया है, और आज आप उसमें लॉस कर रहे हैं। आप 10 में से 8 में लॉस कर रहे होंगे। तो ओवरऑल आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये जो फंडामेंटल करके या टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताते हैं, प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट। अगर आपको पर्सनली आप किसी कंपनी के बारे में जानते हैं, आपके पास डाटा अवेलेबल है, या आपका कोई टाइम टेस्टेड अगर आपका कोई सजेस्ट करने वाला है, कोई कंपनी जो आपने ट्राई की हुई है, जो आपके लिए अच्छी सजेशंस देती है, तो उसी को आप होल्ड करके रखिए। किसी भी कंपनी को न्यूज बेस पे, क्योंकि अभी सरकार ने पैसा इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया है, तो रिलायंस डिफेंस या एम&एम या बीईएल बहुत ऊपर चले जाएंगे, या बीएचएल आप देख रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से 25 से 30% बढ़ने की कोशिश कर चुका है। तो वो सब चीजें आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अपने एड्रेनलिन को रोकिए, थोड़ा उसको बढ़ने से रोकिए। कोटक महिंद्रा बैंक हमारी इस पे कॉल भी है, और इसका जो इकोनॉमी में इन्फ्यूजन है प्राइवेट सेक्टर्स में, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा का वैसे भी ज्यादा माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। अब थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कोल इंडिया का अभी प्राइस चल रहा है 127 का। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 127 के प्राइस पे कोल इंडिया चल रहा है। अगर ये 135 से ऊपर क्रॉस हो जाता है तो इसके टारगेट रहेंगे 145 से 186 भी जा सकता है आने वाले 4-5 महीने में। लेकिन अगर ये न्यूज पॉजिटिवली इसको अफेक्ट करती है और 135 का क्रॉस कर लेता है, आराम से क्रॉस कर लेता है, तब आप इसमें बैठने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज ये नीचे 121 के लेवल भी दिखा सकता है। तो कोल इंडिया अभी एक ऐसी स्टोरी है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा टू स्टे आउट। देखिए, विनिंग स्टॉक्स 2020 का एक मोटो है कि आप प्रॉफिट छोड़ दीजिए बट लॉस कभी नहीं लेंगे हम। तो कोल इंडिया को अगर ऊपर जाना है, अगर आपको रिस्क है 121 तक का, आप रिस्क लीजिए। लेकिन अगर आप 121 से नीचे बैठते हैं या आपको न्यूज बेस्ड स्टोरी में के चलते आप इसको बाय करते हैं, तो वो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए, इतने शेयर हैं, इक्विटी मार्केट भरी हुई है, आपको क्यों कोल इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है। तो इसकी स्टोरी अभी डाइसी है, आपका इसका मूवमेंट देख के आने दीजिए इस पे, और रिजल्ट्स आने दीजिए ताकि आप कोल इंडिया में जा सकें। बेल की अगर बात करें तो इसका स्टॉप लॉस 58 रुपीज अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे तो इसको जाना चाहिए 76। आपको सबसे पहले तो स्टॉप लॉस आप नोट करके रख लीजिए कि 58 रुपीज। देखिए, हम सारे जो स्टॉप लॉसेज हैं वो क्लोजिंग बेसिस पे देते हैं। कोई भी क्लोज जो डे वॉलिटिलिटी में आपका 58 वैसे हिट कर जाए और फिर आपका स्टॉक आगे बढ़ता रहे, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ऊपर के जो इसके टारगेट हैं वो बहुत ही लुक्रेटिव हैं, 76 ये सबसे पहले इसको जाना चाहिए। अगर ये कंफर्टेबली क्रॉस करता है तो 89 एंड देन 99 तक के टारगेट इसके आपको मिल सकते हैं। तो 40% की अपसाइड अगले 3 से 4 महीनों में देखने को मिल सकती है। एम&एम की बात करें तो इसका मैक्सिमम जो अपसाइड है एम&एम का वो 500 रुपए तक का मैं देख पा रहा हूं कि अगर ये ऊपर जाता है तो 500 रुपए तक ये जाता है, 500-503 तक, और फिर इसका नीचे का डाउन साइड 290 रुपए तक का पॉसिबल है। तो इन चीजों में ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज बेस में ऐसा जंप मारेंगे ये, अगले 1 हफ्ते भी चलते रहेंगे, फिर कूल ऑफ होगा, फिर ये वापस नीचे आएंगे। तो दोनों तरह के साइड्स आपको दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज के आने के टाइम पे इन्वेस्ट करके बैठने का कोई फायदा नहीं है। या तो आपको इसको बारे में पहले मार्केट क्लोज होने से पहले आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था बेल में। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो मेन एक्सपोजर ऑटोज में है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसका जो डाउनफॉल है वो भी बेयर करना पड़ सकता है उस केस में। अभी अगर आपको बताऊं, बैंकिंग सेक्टर सारा का सारा जो भी इकोनॉमिक स्टिमुलस की अनाउंसमेंट हो रही है उसका बैंक पे प्रेशर भी आएगा, जो कि आपको अभी एक बार ये यूफोरिया जब इसका खत्म हो जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर आपको नुकसान भी देगा। लेकिन फिलहाल हम वेरी 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 शॉर्ट टर्म में बैंकिंग सेक्टर में थोड़े से उछाल की एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। इसके बैंकों के टारगेट्स हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं, आप ज्वाइन करके वहां पे देख सकते हैं। हमारे कोटक महिंद्रा का, एसबीआई का और एचडीएफसी का, बाकी सभी बैंक्स के हमने उस पर शेयर किए हुए हैं। ऑटो अभी आपको बता रहा है, बेशक आप देखिए ये बलून होता है मार्केट। आईटी सेक्टर में बलून आया था 2000 में, और उस टाइम पे कैसे मार्केट गिरी थी 2000 में आपने देखा होगा। 2008 का बलून जब फटा था तो उसमें भी कितना बड़ा क्रैश हुआ था। ऑटो सेक्टर अगर अभी चल रहा है, मारुति अगर 5000 से ऊपर चल रहा है, और जो लोग इसको बहुत कीमती मानकर उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं इन लेवल्स पे, मुझे लगता है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, वेरी रिस्की सेक्टर। इस पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप लोग। इसके लेवल्स में आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। एविएशन देखिए, अभी एविएशन सेक्टर में ढील दे दी है। 3 नए जो
एयरपोर्ट हैं वो खुल रहे हैं, लेकिन आप एक बात मान के चलिए 2 महीने से बंद एविएशन सेक्टर, और खुलने के बाद भी कितने ज्यादा उसके पैसेंजर्स मिलेंगे, पहले ही एयरलाइंस में कितनी प्रॉब्लम्स थी। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, तो मुझे लगता है इसके लिए आपको अभी थोड़े समय के लिए रुक जाना चाहिए, और जब तक चीजें नॉर्मली फंक्शनल होना शुरू नहीं हो जाती, 1 से 2 क्वार्टर के भी अगर रिजल्ट्स नहीं आ लेते तब तक, तो अगले 2 क्वार्टर तक इसका वेट कीजिए। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के बाद एविएशन को उठाना शुरू कर दीजिए। फिशरी सेक्टर्स बड़ा चर्चा में रहा, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी के अनाउंसमेंट्स होने थे। सेक्टर्स भाग चुका है, शेयर भाग चुके हैं। न्यूज अगर आप देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। डिफेंस सेक्टर मुझे लगता है कल इसके शेयर थोड़ा सा भागेंगे, लेकिन ये आपको बिल्कुल टाइम देंगे सही लेवल पे आपको एंट्री करने के लिए। अब मैं फटाफट आपको बता देता हूं एसबीआई के लेवल्स जो हमारे पास हैं। एसबीआई बिल्कुल एक बाय बनता है हमारे जो रिसर्च के मुताबिक। इसको आप 160 का क्लोजिंग बेसिस लेके चल सकते हैं स्टॉप लॉस, और 160 के क्लोजिंग बेसिस के साथ आप 190 तक के टारगेट ये शेयर दिखा सकता है आपको। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इस टाइम पे अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए। एसबीआई डेफिनेटली सबसे ज्यादा पंच होगा, एसबीआई पे सबसे ज्यादा सरकार की पॉलिसीज का इफेक्ट पड़ेगा, आई एग्री टू दैट, लेकिन इसकी कैपिटल इतनी ज्यादा है, इसका रीच इतना ज्यादा है कि ये शेयर आपको प्रॉफिट तो दे ही देगा। तो आप एक्यूमुलेट करना भी इसको शुरू कर सकते हैं इन लेवल्स पे। हालांकि जैसे कि आप अगर हमारी दूसरी वीडियोस देखेंगे तो हमने आपको लेवल्स बता रखे हैं कि निफ्टी यहां से जो 2 वीडियोस के लिंक इसके बाद मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा और बेहतर जज कर पाएंगे कि कौन से लेवल्स पे हमें जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। एचडीएफसी हमारी ऑलरेडी बाय कॉल का सजेशन है। देखिए हम कॉल भी देते हैं और सजेशन भी देते हैं कि इनकेस अगर आप पहले से ही सोच रहे हैं कि एचडीएफसी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो हम उस पर क्या शॉर्ट टर्म व्यू रख रहे हैं। अभी 880-83 का चल रहा है, 915 का पहला और 980 का दूसरा व्यू हमने उस पर ऑलरेडी दे रखा है। तो आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करके साइड में चुपचाप बैठ जाइए। रिलायंस 1571 हमें दिखाई दे रहा है, 1570 हमें टारगेट पहले दिखाई दे रहा है। वहां पे जाने के बाद ये वापस जब वहां से डाउनफॉल लेंगे तो ये 1272 के करीब का इसको हमें टारगेट देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ नो एट द मोमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए इट्स अ सेल एंड बट एट द लेवल्स ऑफ 1570। उसके बाद आप इसको अपसाइड के लिए पिकअप कर सकते हैं। एचयूएल हमारी टेलीग्राम का जो मैंने अभी पीछे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें भी हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि जब ये 2200 तक चला गया था, 2180 तक गया था, तो हमने बोला था वेट कीजिएगा, 2000 के लेवल फिर से दिखाएगा, अगर बाय करना है तो वहां पे कीजिए। ये भी सजेशन कॉल थी अगर आप एचयूएल में जाना चाहते हैं तो। हमारे हिसाब से अगर इसको शॉर्ट टर्म में आप देखना चाहें तो 1836 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा लंबे टाइम के लिए भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दिखा सकता है, 2400 तक का वैल्यू आपको दिखा सकता है। लेकिन देखिए ये हमारे सजेशंस हैं, ये हमारी कॉल्स हरगिज नहीं है। हमारे सजेशंस भी आज तक कोई गलत प्रूव नहीं हुआ है। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी रिसर्च के मुताबिक इन स्टॉप लॉस और टारगेट्स के हिसाब से अपनी ट्रेड को जारी रखिएगा। आई एम श्योर मैं जल्द ही वीडियो बना के आपको इनकी अपडेशंस के बारे में भी बता पाऊंगा। मारुति के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि अगर ये ऊपर जाता है किसी भी तरह का, देखिए शेयर मार्केट में हमेशा ये शेयर ऊपर भाग गया तो ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में कई बार दुकानें बंद पड़ी हैं, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, क्वार्टर की पिछले महीने की जो सेल है वो 0 आई है, लेकिन शेयर भाग के 6500 तक हो गया है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि न्यूज आने से पहले चीज भाग चुकी होती है, और अगर वो चीज भाग रही है और आपको आप भागती चीज में घुस रहे हैं, कुछ ना कुछ कोरिलेशन करके लोग आपको बताने आ जाएंगे, अरे जी इसका तो ये फैक्टर है, अभी दुकानें खुल गई हैं, अभी सेल शुरू हो गया है, अभी तो ये हो जाएगा, क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा है। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि सही लेवल्स जो हम आपको बता रहे हैं उन लेवल्स पे ही घुसिए। जब मारुति 6500 चल रहा था, वी वर सेइंग कि इट विल गो 3980, इसने लो बनाया 3996 का लो बना के ही आया है। 1% का देखें, हम भी हमेशा लीवे लेते हैं कि अगर 1% ऊपर नीचे हमारे टारगेट से होता है तो इतना लीवे हमें दीजिए, बिकॉज हमारे टारगेट और इतने ज्यादा डीप होते हैं कि आपको मुनाफा पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका होता है। सिप्लाइस का प्राइम एग्जांपल जो अभी गया है, हमारा टारगेट 548 का था, 553 तक के जोन में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, 614 पे हमने दिया था। तो सेम मारुति का हम बात करेंगे कि ये अगर ऊपर भागता है किसी तरीके से तो 6100 से 6400 के लेवल्स भी मना नहीं कर सकते हैं आप, मैक्सिमम है। लेकिन ये मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में ये मैक्सिमम इसके लेवल्स हैं। अगर आप बिल्कुल ही ये सोच रहे हैं 6100 6400 जाने पे ये सोचने लगे मारुति तो भाग गया, ये 10,000 वापस जाएगा, तो आप इसको 6100 से 6400 पे बाय मत करने की सोच लीजिएगा, बिकॉज इसको वापस आना है। और हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक इसको अपने 3980 के लेवल्स दोबारा दिखाने ही पड़ेंगे। नेस्ले जब के बारे में हम अपने
अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। नेस्ले जब 1000 रुपए करीब ऊपर था, वहां से नीचे आ चुका है। और इसके बारे में देखिए, अभी ये बड़ा डाइसी सिचुएशन चल रहा है। फार्मा, एफएमसीजी अभी ऊपर भाग रहे हैं, मार्केट नीचे गिर रही है, ये उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऊपर भाग रहे हैं। अभी हर नया ट्रेडर ये एनालिसिस लगा के आ रहा है कि इसने टेक्निकल्स बोल रहे हैं या फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं इन कंपनीज के, अभी फार्मा और एफएमसीजीज आपको फायदा दे सकते हैं। हर कोई टेक्निकल एनालिस्ट बना हुआ है, इस जाल में मत फंसिएगा। ये जो कैलकुलेशन है इतनी सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कि नेस्ले और ब्रिटेनिया का तो हमने ऑलमोस्ट सजेस्टेड कॉल ही इशू कर रखी है कि अगर ये 3280 पे मिले तो इसको बेचिए और 500 पॉइंट लेके साइड में मुनाफा कमाइए, बैठ जाइए। तो आप इसमें भी थोड़ी सी नरमी देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अभी एफएमसीजी सेक्टर गिरेगा, लेकिन आई एम सेइंग कि जिस रफ्तार से ये भागा था शायद उस रफ्तार से आपको आगे भागता हुआ ना दिख सके। और इस सेक्टर में आई कैन स्लाइटली बी मोर कॉशियस अबाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट, बट मैं ये आपको जरूर बता सकता हूं कि 2700 आपको मैं ब्रिटेनिया के लेवल्स जल्द ही दिखा पाऊंगा। अबाउट इंडिया फार्मा सेक्टर आप सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा इसके पीछे भागे हैं लोग। सिप्ला हमने सेल कॉल दी है जब फार्मा सेक्टर लोग बता रहे थे कि फार्मा सेक्टर जी अभी सबसे ज्यादा चलेगा, वहां से लेवल से डू यू एग्री के 15% के रिटर्न हमने दिए हैं आपको नेगेटिव साइड पे। अपॉर्ट इंडिया के बारे में भी हमारा जो विचार है, ये 14800 पे हमने इसका बाय अपने हमारे उस टाइम पे जो भी हमारे मेंबर्स थे, तो 14800 पे हमने इनिशिएट इसको किया था और ये 18100 तक के लेवल करीब करीब दिखा के आया है वहां पे। बट ये भी सजेस्टेड लेवल था, दिस वाज नॉट अ कॉल, वी सजेस्टेड कि दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट वी आर सीइंग। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो इसका 15546 का आप जो टारगेट है वो मुझे आता दिख रहा है समहाउ। अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 18680, इसका अगर आप स्टॉप लॉस करा के चलें और 17619 ही अभी प्रेजेंट चल रहा है इसका, तो 1000 का स्टॉप लॉस है, 1000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। आप रख सकते हैं 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी एक बार ऊपर जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाने की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक स्पाइक मारेगी, तो उसमें आप इसको नजदीक जब जाता है अपने स्टॉप लॉस के, तो वहां पे लगा के आप इसको 15500 तक के लेवल्स के बारे में इसको सेल कर सकते हैं। देखिए करीब करीब 2500 का आपको प्रॉफिट है, 2500 के टारगेट्स में दे रहा हूं, तो देखिएगा इसके लेवल्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एसबीआई कार्ड्स बहुत ही पॉपुलर हुआ है, हमने इसके बारे में अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ व्यूज अपने शेयर किए थे। एसबीआई कार्ड्स जब 625-30 पे चल रहा था तो हमने सजेशन दिया था कि 480 से 520 के लेवल्स पे खरीदना चाहिए। और शेयर 501 का लो, 501.10 का लो मार के आया है। जैसे ही ये 501 का लो मार के आया था उस टाइम पे हमने इसको बाय करके प्रॉफिट बुक करने की सजेशन दी थी 580 to 607। यू विल बी सरप्राइज्ड कि शेयर ने 615 का ही हाई मारा है एंड दोबारा ये अपने लेवल्स पे आ गया है। तो जिसने भी हमारी एडवाइस को, सजेस्टेड एडवाइस को अपने एनालिसिस के साथ मिक्स करके ट्रेड किया है, तो वो दोनों ट्रेड्स में दोनों तरफ से कमा रहा होगा। लॉन्ग टर्म व्यू वेरी पॉजिटिव, इसको अक्यूमुलेट कीजिए, बट आई बिलीव 400 से 450 के जब प्राइसेस हों उस टाइम पे इसको कलेक्ट करना चाहिए और 500 से इसको अक्यूमुलेट करना आप शुरू कर दीजिए। 520 के लेवल के आसपास से थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए और इकट्ठा कीजिए। आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे, बड़ा ही फेवरेट स्टॉक है ये। लोग सर्किट लगते हैं तो भाग के इसमें घुसते हैं कि किस तरह आईआरसीटीसी मिल जाए, लेकिन हमें ऐसा मानना है कि मैक्सिमम ये ऊपर जाएगा। अभी तो 1503 के लेवल इसको दिखाने चाहिए, इसका उससे ज्यादा का ऊपर का इसका अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। 1700-1800 जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा लेगा उसमें। और नीचे ये आपको 1330 से 1280 तक जाता दिखाई दे सकता है। करीब करीब 50 रुपए की इमीडिएट गिरावट हम इसमें देख रहे हैं कि आपको 1280 पे तो मिल जाएगा। अगर आप इसको 1700 के प्राइस के लिए भी खरीद रहे हैं तो 1280 पे खरीदिए, ना कि अभी यहां पे आपको इसको खरीदना चाहिए। इसी के साथ अपनी खत्म करेंगे हम अपनी वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं कि हमारा कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, आपसे बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें एनकरेज करने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना तो है ना होगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस कंटेंट पे है। हम वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। आप समझिए कि हम खुद भी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च और इन एक्यूरेट लेवल्स को आपके साथ शेयर करने
करने से पहले कितनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, उसके चलते मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेयर विद अस, आप देखिए इसको और प्लीज सपोर्ट अस। ये 2 वीडियो जो हैं मैंने यहाँ पे जिनके बुक मार्क्स अभी लगाए हुए हैं, इनके लिंक्स अभी मैं शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के बाद। प्लीज डू गो एंड वॉच, ताकि आपको ये पता लग सके। देखिए, हम ऐसे एक हफ्ते दर हफ्ते वाली वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं हमारी वीडियो आप 1 साल बाद खोल के देखिएगा और हमें थैंक्स बोलिएगा, हमें बताइए कितने एक्यूरेट थे। जितना भी हम बात कहेंगे वो एकदम असली सोने जैसी बात होगी, उसमें किसी तरह की मिलावट, किसी तरह का हेर फेर नहीं होगा कि हम दोनों तरफ की बातें बोल के आपको कंफ्यूज करेंगे। हम आपको वेट करने की बोलेंगे, लेवल्स आपको बताएंगे, उनके पास जाकर आप अपना ट्रेड लीजिए। हमारा फेसबुक का ग्रुप भी है जो विनिंग स्टॉक्स 2020 @ क्लोज्ड ग्रुप, वहां पे प्लीज डू ज्वाइन अस देयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।